चावल को पकाने से पहले भिगोना या धोना क्यों ज़रूरी है? दुनिया भर में चावल के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में चावल दिन के हर खाने का अहम हिस्सा होते हैं। बाज़ लोग चावल से तैयार करदा दूध को आम इस्तेमाल के दूध के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। चावल से तैयार करदा अशिया की खपत भी दुनिया में बढ़ रही है। ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर में इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की गई कि चावल में संख्या या आर्सेनिक की मौजूदगी कितना बड़ा मसला है और हमें गैर महफूज मिकदार से निजात के लिए क्या करना चाहिए। आर्सेनिक कुदरती तौर पर मिट्टी और पानी में पाया जाता है। ये जहरीला हो सकता है और यूरोपीय यूनियन ने इसे कैंसर पैदा करने वाले अनासर में पहले दर्जे में शामिल किया है। बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंडी मेहार्ग ने इस बारे में बरसों रिसर्च की है। उन्होंने रिसर्च और टेस्टिंग की बुनियाद पर बीबीसी को बताया कि बासमती चावल में चावल की दीगर इकसाम के मुकाबले में आर्सेनिक की कम सतह होती है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है। प्रोफेसर मेहार्ग के बकौल ऑर्गेनिक फसल तैयार करने से भी आर्सेनिक की सतह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीने के पानी में जितने आर्सेनिक को ख़तरनाक नहीं समझा जाता, राइस मिल्क में उससे कहीं ज़्यादा मिकदार होते हैं। डॉक्टर मेहार्ग बताते हैं कि माजी में चावल से बनने वाली अशिया में जितना आर्सेनिक होता था, अब उसकी इजाज़त नहीं है। बरतानिया में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनके तहत चावल में आर्सेनिक एक महदूद मिकदार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सन 2014 में आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के इदारे ने चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी से मुतालिक गाइडलाइंस जारी की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी यूरोप में फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में आर्सेनिक की मिकदार की हद का तयन कर दिया था। यूरोपीय यूनियन ने छोटे बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में भी आर्सेनिक की मिकदार की हद का ऐलान किया था। चावल कितनी मिकदार में खाना मुनासिब है? ये एक मुश्किल सवाल है और इस बारे में कोई हतमी जवाब देना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। आर्सेनिक की कितनी मिकदार ख़तरे की हद से बाहर है? अमेरिकी इदारे फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 किलो से ज़्यादा वज़न वाले एक शख्स के लिए 100 ग्राम चावल खाना ठीक समझा जाता है, लेकिन इन आदाद व शुमार को रोज़मर्रा की खुराक के तयन में शुमार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी खुराक में शामिल दीगर अशिया और पानी के ज़रिए भी आर्सेनिक हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। चावल से आर्सेनिक कैसे ख़त्म करें? दीगर खुर्दनी अशिया की तरह चावल का इस्तेमाल भी तवाज़ुन में होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में चावल का इस्तेमाल मौजू फ़िक्र नहीं, लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चावल खाते हैं या चावल से बनी दीगर अशिया ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर आप रात को ही चावल को भिगो कर रख दें, अगले दिन साफ़ पानी से चावल को अच्छी तरह धोने के बाद पकाएं, तो इसमें मौजूद आर्सेनिक की सतह को कम किया जा सकता है। चावल पकाने के दौरान भी चावल का पानी एक उबाल आने के बाद अगर बदल दिया जाए तो भी आर्सेनिक को कम करने में मदद होती है। इस तरीके से चावल पकाने से इसमें मौजूद आर्सेनिक को इससे 80% तक कम किया जा सकता है।